आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हमारे समाज में नाक की बड़ी इज्जत है। नाक ऊंची करना से लेकर नाक कट जाने तक व्यक्ति के सोशल स्टेटस पर बड़ा फर्क पड़ता है इससे। यहाँ तो नाक फुलाना भी कुछ कहता है और नाक रगड़ना भी। और जब हम अपनी पर आ जाते हैं ना, तो नाक को चने भी चबवा देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से नाक का बाल क्यों बन गया। दरअसल आज बात कुछ ऐसी ही है। आज के एपिसोड में हम आपको नाक के बारे में बताएंगे। आपके नाक की आखिर वो जैसी है वो वैसी क्यों है। नहीं, आपके नाक में कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन वो ऐसी है क्यों और उसका निएंडरथल से क्या रिश्ता है। और ये भी बताएंगे कि निएंडरथल थे कौन। जी, मेरा नाम है गर्वित। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास एक्सप्लेनर पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। तो हम बात नाक की कर रहे थे। सांस लेने और कुछ सूंघने के अलावा नाक हमारी सुंदरता की समझ से भी जुड़ी होती है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह की नाक को सुंदरता के मानकों पर ऊपर या नीचे स्थान दिया जाता है। मोटी, छोटी, नुकीली नाक के मालिक होने से कोई सुंदर है या नहीं, ये बात उससे तय होती है कि वो सुंदर है या नहीं। और ये बात लगभग सभी चीजों पर लागू होती है। लेकिन आज हम बस नाक पर फोकस करेंगे। नाक की बनावट का इम्पोर्टेंस इतना है कि आपके फोन में मौजूद फेस रिकॉग्निशन नाक की संरचना को भी रिकॉर्ड में रखता है। हाल ही में कम्युनिकेशन बायोलॉजी में एक स्टडी छपी, जिसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और फ्यूडान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अंजाम दिया है। साथ में दुनिया के कई अन्य रिसर्चर्स भी इसमें शामिल थे। वो कहते हैं कि उन्हें मानवों के नाक से जुड़े 42 नए लोकी मिले हैं। लोकी के बारे में अगर एक लाइन में कहूँ तो इसके माध्यम से ही पता चलता है कि आपका एक खास क्रोमोसोम शरीर के किस हिस्से का है। और आसान भाषा में समझिए कि लोकी क्रोमोसोम का आईपी एड्रेस है। तो इन 42 नए लोकी में से एक जो इंसान की नाक की ऊंचाई से जुड़ा है, वो बताता है कि ये निएंडरथल की देन है। अब यहाँ थोड़ा रुक कर निएंडरथल कौन है इसके बारे में समझेंगे। निएंडरथल होमोसेपियंस, जो कि हम हैं, काफी मिलती जुलती प्रजाति थी जो यूरोप में करीब 25 लाख साल पहले रहती थी। होमोसेपियंस और निएंडरथल यूरोप में एक समय पर रहे और इसके आपस में कुछ ताल्लुकात होने के सबूत भी मिलते हैं। करीब 28,000 साल पहले ये प्रजाति आइस एज के कारण विलुप्त हो गई। शोधकर्ताओं का मानना था कि निएंडरथल के पूर्वज अफ्रीका से आए थे और यूरोप की लंबी काली रातों और धुंधले दिनों में देखने के लिए उनकी आंखें बड़ी होती गईं और दिमाग का जो हिस्सा दृष्टि को नियंत्रित करता है वो काफी बड़ा हो गया। और इनके पूर्वज अफ्रीका में रह गए और इनके जो पूर्वज अफ्रीका में रह गए थे वो वहाँ रोशनी से लबरेज दिनों का आनंद उठाते रहे और उन्हें बड़ी आंखों की जरूरत नहीं पड़ी। अफ्रीका में रहने वाले यही मानव हमारे भी पूर्वज थे और उनका दिमाग विकसित होता गया और उसके बाद ही वो दुनिया में फैले। चलिए अब वापस नाक पर लौटते हैं। नाक के आकार पर एवोल्यूशन के नजरिए से हमारे अस्तित्व को बचाए रखने का प्रभाव रहता है। हमारे पूर्वज के समय से ही जगह के तापमान और ह्यूमिडिटी की वजह से भी नाक के आकार बदलते रहे। ऐसा माना जाता है कि होमोसेपियंस और निएंडरथल आपस में जुड़े हुए थे और हमारे और उनके डीएनए आपस में एक्सचेंज भी हुए। उसकी वजह से हुए बदलावों के बाद आज के मानव की जिंदगी भी प्रभावित होती गई। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि ये इंटरब्रीडिंग लगभग 70,000 से 1 लाख साल पहले हुई थी, जिससे मानव आबादी को ये विरासत मिली है। हमारे नाक के नीचे लाखों साल का इतिहास दबा है। ऐसा हमने कब सोचा था। ऊपर से हमारी नाक पूरी तरह से हमारी भी नहीं है। मानवों की ही एक दूसरी प्रजाति भी हमारी नाक की हिस्सेदार है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। तरीका है कि अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो रेटिंग दे सकते हैं। अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो पता है radio@aajtak.com। मेरा नाम है गर्वित। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।
है।